हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल द कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज स्टैटिस्टिक्स का 7वां वीडियो अपलोड होने जा रहा है। इससे पहले स्टैटिस्टिक्स का 6 वीडियो अपलोड हो चुका है कि जिसमें कि हम माध्य के विषय में डिस्कस किए थे। आज हम दोस्तों आपको बताएंगे माध्य के विषय में। दोस्तों, यदि अभी तक आप उन 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल द कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में जाकर उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसे देखिएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य करें, क्योंकि यदि सब्सक्राइब करते हैं तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे माध्यक। दोस्तों, लिखा हुआ है यहाँ पे माध्यक। माध्यक को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, MEDIAN, मीडियन, और इसे सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं MA। दोस्तों, माध्यक 2 प्रकार के डाटा का निकाला जाता है। पहला होता है दोस्तों अवर्गीकृत डाटा और दूसरा होता है वर्गीकृत डाटा। दोस्तों, आज हम सीखेंगे नंबर 1 अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालना। देखिए दोस्तों, इसको कैसे निकालते हैं, इसका विधि कुछ है, उसको सीखते हैं। इसका विधि से पहला नंबर कहता है कि दिए गए फ्रैक्शन को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। उसके बाद दोस्तों उसे गिनेंगे। गिनने के बाद यदि विषम आया तो विषम के लिए माध्यक का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे n+1/2वां पद। यदि सम आया तो माध्यक के फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे 1/2 n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद। दोस्तों, ये दोनों फार्मूला है। अब हम एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिएगा, रूल को दोस्तों याद कीजिएगा। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालने का ये रूल है। पहला रूल है दोस्तों, दिए गए फ्रैक्शन को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। उसके बाद उसको गिनेंगे। गिनने के बाद यदि विषम आता है तो विषम का ये वाला फार्मूला है और सम का ये वाला फार्मूला है। हम दोस्तों फार्मूला को बोल लेते हैं। विषम के लिए जो फार्मूला है वो है ME बराबर n+1/2 वां पद। उसके बाद सम के लिए है ME बराबर 1/2 n/2 वां पद प्लस n+2/2 वां पद। दोस्तों, आप कॉपी किताब निकाल के इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं दोस्तों कि कैसे हम माध्यक निकालते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इस लाइन को हम मिटा देते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे की बातचीत को समझते हैं दोस्तों। हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों, 1 नंबर में हम विषम के लिए लिए हैं, तो विषम का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं पहला नंबर सवाल। यह सवाल है दोस्तों, कहता है माध्यक ज्ञात करने के लिए। सवाल में ही कह दिया कि क्या निकालें, माध्यक ज्ञात करें। माध्यक का सिंबल दोस्तों क्या होगा, ME, ज्ञात करें। एग्जाम्पल हम लिखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल इसे दिया हुआ है 2 4 0 2 5 4 6। यहाँ पे दोस्तों ये डाटा आपके सामने दिया हुआ है। कहता है कि इसका आप माध्यक निकालें। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, रूल को याद कीजिए दोस्तों। रूल हम क्या बताए थे कि सबसे पहले दिए गए आंकड़ा को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो दोस्तों, बढ़ते या घटते क्रम में यदि आपको चुनने के लिए कहेगा तो हमेशा आप बढ़ते क्रम को चुनिएगा। तो कौन सा क्रम को चुनेंगे दोस्तों, हम बढ़ते क्रम को। अब कहिएगा दोस्तों कि बढ़ते क्रम को क्यों चुनने के लिए आप बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हमेशा आदमी को ऊपर उठना चाहिए, नीचा जाना कोई नहीं चाहता है। इसलिए हम बढ़ते क्रम को लेते हैं, क्योंकि उसमें नीचे से ऊपर जाते हैं और घटते में ऊपर से नीचे आते हैं। इसलिए हम क्या लेंगे दोस्तों, बढ़ते क्रम को लेंगे। तो हम इस दिए गए डाटा को बढ़ते क्रम में सजा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस सजाते हैं। बढ़ते
क्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहले कम वाला को, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला को। तो कम वाला को लिखिए दोस्तों, सबसे कम यहाँ पे 0 है, उससे ज़्यादा 2 है, उससे ज़्यादा 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 6 है। नियम के अनुसार से सबसे पहले दिए गए आंकड़ा को सजा दिए। सजाने के, हाँ दोस्तों यहाँ पे 0 2 2 4 4, हाँ दोस्तों यहाँ पे 5 आ गया, यह 5 आ गया और उसके बाद क्या आ गया 6 आ गया। अब देखिए दोस्तों, इससे आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों जो n का मान हुआ वो क्या आ गया 7। 7 मतलब दोस्तों क्या हो गया विषम। नियम आपको बताए थे कि सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं। सजा लिए, सजाने के बाद अब गिनेंगे। गिने तो n का मान आया 7। 7 मतलब विषम। विषम के लिए जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल कर दीजिए, आपका सवाल बन गया। तो विषम के लिए दोस्तों माध्यक निकालने, माध्यक मतलब एम ई दोस्तों, माध्यक को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। मीडियन मतलब एम ई निकालने का फार्मूला दोस्तों याद कीजिए, बताए थे अभी जस्ट कि क्या होता है n+1/2 वहाँ पद होता है दोस्तों, वहाँ पद। अब रखिए दोस्तों n का मान कितना है 7, तो रख देंगे यहाँ पे 7 + 1/2 वहाँ पद। ध्यान में रखिएगा दोस्तों क्या लिखना है इसमें, वहाँ पद। अब देखिए दोस्तों 7 + 1 कितना हुआ 8/2, कटा देंगे दोस्तों, क्या निकल जाएगा यहाँ पे 4 वहाँ पद। इसका मान क्या निकला दोस्तों 4 वहाँ पद निकला। तो मतलब क्या हुआ कि इस डाटा का जो माध्यक होगा मतलब ME होगा वो होगा 4वां पद। अब 4वां पद दोस्तों इसमें आप किसी को गिन लीजिए, ऐसा नहीं दोस्तों कि आप इसको गिन लीजिएगा। जो दिया हुआ है उसको सजाने के बाद जो आएगा उसको गिनिएगा कि 4वां पद कौन हुआ। तो देखिए इसको गिनते हैं, गिनिए दोस्तों 1 2 3 4, 4वां पद यहाँ से ये आया। अब उल्टा भी गिनिएगा तो मान वही आएगा, गिन लीजिए आप 1 2 3 4, मतलब 4वां पद एक ही आएगा दोस्तों। इस देखिए यहाँ पे 4वां पद क्या है दोस्तों 4 ही है। इसका मतलब इस डाटा का माध्यक क्या निकल गया दोस्तों 4 निकल गया। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल को लेके इसे समझते हैं दोस्तों, ध्यान से इस बातचीत को समझिएगा। चलिए दोस्तों हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सवाल तो लिखा हुआ है ही वही, माध्यक ज्ञात करें। हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं 1 8 12 16 5 9 और दोस्तों मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 20 ही। ये डाटा आपके सामने प्रस्तुत है, मतलब ये डाटा आपके सामने दिया हुआ है। अब निकालना है हमको इसका माध्यक। तो रूल पर जी दोस्तों, रूल क्या कहता था, रूल यही था कि सबसे पहले दिए गए आंकड़ा को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो दोस्तों सजा लेते हैं इसको। आरोही मतलब क्या होता है दोस्तों बढ़ते क्रम, इसमें इसको सजाते हैं। सजाइए दोस्तों। इसमें सबसे कम वाला कौन है 1 है, उसके बाद कौन है 5 है, उसके बाद कौन है 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद क्या है 20 है। ये हम सजा लिए। सजाने के बाद इसको गिनेंगे। गिने दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, अब की बार भी 7 आ गया। मतलब क्या हुआ दोस्तों विषम हुआ। विषम के लिए क्या होता है फार्मूला n+1/2 वहाँ पद लिख दिए। अब n के जगह रख दिए 7, तो 7 + 1/2, 7 + 1/2 वहाँ पद। अब 7 + 1 8/2, मतलब दोस्तों 4वां पद। अब 4वां पद गिनिए दोस्तों क्या आता है। पहला पद ये हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये रहा दोस्तों आपका चौथा पद। इस बगल से भी गिन लीजिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। चौथा पद क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे 9 हुआ। तो इस डाटा का माध्यक क्या हो गया दोस्तों 9 निकल गया। तो मतलब बिल्कुल आसान है। अब दोस्तों ये तो बात था विषम का। अब हम सीखते हैं कि यदि आंकड़ा में फ्रैक्शन की संख्या सम रहेगा तब कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं और सीखते हैं कि सम वाला के लिए कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम लेते हैं सवाल नंबर यह हो गया आपका 3। कह रहा है कि माध्यक ही ज्ञात करें। अब हम कुछ डाटा, इसी डाटा को हम इसी में एक बढ़ा देते हैं। मान लिया जाए ये डाटा लिखा हुआ था आपका 1 था, 5 था, 8 था, 9 था, 12 था, 20 था, 16 था मान लेते हैं, और यहाँ पे आ गया 25। यह डाटा आपके सामने दिया हुआ है। कहता है कि इसका निकालना है माध्यक।
तो देखिए दोस्तों, नियम के अनुसार इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में इसे सजा लेते हैं। आरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सजाइए। तो लिखिए दोस्तों कैसे सजेगा। यहाँ पे सबसे कम 1 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 12 या मतलब उसके बाद 16, उसके बाद 20 और अंत में क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आ गया आपका 25। अब पद की संख्या को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n का मान क्या हो गया दोस्तों? 8 हुआ। अब जैसे ही n का मान 8 हुआ तो 8 का मतलब क्या होता है दोस्तों? सम। अब जैसे ही n का मान सम हुआ तो सम के लिए अलग फार्मूला होता है ना, तो लगाते हैं दोस्तों अलग फार्मूला। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो माध्यक का जो यहाँ पे फार्मूला होगा दोस्तों, ये होता है 1/2। फार्मूला इससे पहले हम लिखा चुके हैं। n/2 पद प्लस n + 2/2 पद। यह हो गया दोस्तों। अब मान को रख दीजिए। कहने का मतलब पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। मान को रख दीजिए दोस्तों। ME मतलब मीडियन मतलब माध्यक बराबर 1/2। n का मान 8 होगा दोस्तों। मान हम डायरेक्ट रख देते हैं। n का मान 8, 8 में 2 से भाग देंगे दोस्तों, कितना होगा? 4। तो क्या होगा? 4वां पद। फिर बीच में है प्लस, तो लिख दिए प्लस। अब देखिए दोस्तों, n का मान 8 + 2 10, 10/2 दोस्तों क्या हो जाएगा? 5वां पद। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या मान आएगा? 4वां पद प्लस 5वां पद। अब यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है जिसको हम सजाए हैं उसमें गिनेंगे 4वां पद कौन है और 5वां पद कौन सा है। तो गिनिए दोस्तों, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो यह हुआ आपका चौथा पद और यह हुआ आपका 5वां पद। आप इस साइड से भी गिन सकते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, देखिए चौथा पद ये हुआ, 5वां पद ये हुआ। मतलब क्या हुआ? किसी साइड से गिनेंगे तो मान एक ही आता है। इसलिए दोस्तों हमें गिनने में कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी साइड से हम इत्मीनान से गिन लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मान को अब रखना है। तो मीडियन बराबर 1/2 तो है ही। अब 4वां पद, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हुआ, तो यहाँ पे 9 था। और फिर बीच में यहाँ पे दोस्तों प्लस, तो देंगे क्या? प्लस। फिर 5वां पद गिनिए दोस्तों, 1 2 3 4, 5वां पद कितना हुआ? 12। अब मान तो रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो 1/2 गुना 12 + 9 कितना होता है दोस्तों? 21। अब 1/2 गुना 21, अब भाग दीजिएगा दोस्तों, तो क्या आ गया? 10.5। देखिए दोस्तों कितना आसान था। एक बार दोस्तों हम फिर से इस बातचीत को समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आरोही क्रम में सजा दिए। सजाने के बाद संख्या को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n का मान हुआ 8, तो रख देंगे n का मान 8 हो गया। अब 8 मतलब सम, तो सम के लिए फार्मूला तो होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n + 2/2वां पद। अब मान को पुट कर दीजिए, ME बराबर 1/2। अब देखिए दोस्तों n का मान 8 था, 8 में 2 से भाग देंगे 4वां पद, फिर बीच में प्लस, n का मान 8 + 2/2, तो 8 + 2 10/2 दोस्तों क्या हो गया? 5वां पद। अब गिन के रख दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ये हुआ और 5वां पद ये हुआ। मान को रख दिया बराबर 1/2। अब देखिए दोस्तों 12 + 9 कितना हो गया? 21। 1/2 गुना 21 बराबर 10.5 हो गया दोस्तों। तो इस तरह मान निकालने के लिए हम मतलब माध्यक निकालने के लिए सीखे दोस्तों। अगले क्लास में हम जो है वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक निकालने के लिए सीखेंगे दोस्तों। यदि आपको समझ में ये बातचीत आता है तो आप कॉपी किताब निकाल के इसे आसानी से नोट करते जाएँ, लिखते जाएँ, समझते जाएँ। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। यदि आपको समझ में आता है दोस्तों तो आप कमेंट में अवश्य लिखें कि हमको समझ में आया। नहीं आता है तब पर भी आप लिखें दोस्तों। यदि नहीं आता है तो उसे 1 बार 2 बार अवश्य देखें दोस्तों। हाँ, एक और बात बता दें दोस्तों, यदि लो क्वालिटी में साफ नहीं दिखता है तो आप अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखें ताकि दोस्तों आपको साफ साफ दिखाई दे। इस चैनल के विषय में आप दोस्तों अपने दोस्तों से अवश्य बताएं। धन्यवाद।